Hello students, a grand welcome to all of you to my channel Mathematics Forum by Avian Sir. As you know me, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite Avian Sir. Clear? So today we are going to study about a very important lecture of derivative, which is very important, guys. Clear? So our today's aim to complete the derivative or differentiation of implicit function. तो आज आम पे पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टाट ताले एबे इम्पोर्टाट होची इम्प्लिसिट फंक्शंस कहले कौन बुझुच पिले तमे प्रथमे तो आम नॉर्मल फंक्शंस पढ़ी सारी जोटा कि आमर थिला एक्सप्लिसिट फंक्शंस जोड़ा तुम नॉर्मल डेरिवेटिव आज पर्यंत काढ़ी सारीच सेगुड़ा को कह जाउतला एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो एबे आमे जो भी पढ़िबा दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ताले इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन जानिबा ताले एठी मु गोटे नोट्स टाकुची पिले लिखि चलो से नोट्स टिकु इफ y इज एक्सप्रेस्ड if y is expressed पिला माने व्यस्त हुअनी प्रॉपर्ली नोट्स लिख if y is expressed entirely in terms of x entirely in terms of x एंटायरली इन टर्म्स ऑफ एक्स जेमिति कि तमाने आज पर्यंत पढ़ी जाइछ तुमको देइछि y इक्वल टू sin x y इक्वल टू e टू द पावर x और y इक्वल टू x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1 ए भला तुम जिंस दे तो एंटायरली केवल x टर्म से थिबो देन वी से दैट ताले ए केसेस रे आमे ताको कोन कहबा ना पिला देन वी से दैट y is an explicit function पिला ए जिनसटा को आमे बुझीबा प्रथमे देखो हमर इंपोर्टेंट होची पाठ तो पढ़ी दबा किंतु प्रथमे कांसेप्ट को जानिबा पिला बिकॉज द कांसेप्ट इज वेरी इंपोर्टेंट इफ वी नो द कांसेप्ट्स देन इजीली वी कैन अचीव एनीथिंग एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर। तो सेथि पई आमे कोन करिबा ना आमे कांसेप्ट को थरोली पढ़िबा सबुर जिनसटा जानिबा एटा कोन जिनसटा कौन ताहले आम आराम से जिनसटा बुझीपर तो फॉर एग्जांपल जदि आम तुमको जमी कहली y इक्वल्स जदि तुम लिखाई cos x प्लस sin x ताहले ये देख yटा तुम प्योरली कौन रिप्रेजेंट होती x फॉर्मेट सपोज y इक्वल टू e टू द पावर 2x एमती रहा कि y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एसेट्रा एंड सो ऑन। तो लाइकवाइज तो देखो गोटे पटे y रहा आ गोटे पटे x रहा तो ये सब फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कह जाऊला जोटा कि आम नॉर्मली करी आसचे। तो एबे आसिला हमर आजिर चैप्टर आजिर मोटो टू स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट इफ y इज रिलेटेड टू x तो आम जिनसटा को जानिबा इफ y इज रिलेटेड टू x but cannot be conveniently यदि आप कन्वीनियंटली सेटा इन टर्म्स ऑफ रे नथिबो y टर्म्स रे कि x टर्म्स रे कन्वीनियंटली जिनसटा को बुझ पिले बहुत इंपोर्टेंट कन्वीनियंटली expressed in the form of conveniently expressed in the form of y equals to f of x but can be expressed ताले केमिति रहउतबो मिसिकी रहउतबो को टर्म रे x और y बोथ माने गोटे इक्वेशन फॉर्म रे थिबो बट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म f of x y इज इक्वल्स टू 0 माने एटी देखो पिले दीटा फंक्शन टा तमरो x और y बोथ फॉर्म रे थिबा इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखुतबा देन वी say y is an implicit function of x
hope you all have understood this concept very clearly, which is very very important. তাহলে সেই ভଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମର କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଛି x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ। ताको आमे कौन करिबा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ताको मु एमते रिप्रेजेंट करि परिबि ना पिले देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इम्प्लिसिट फंक्शन। ताले एटा को हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन कुआ जाय। सपोज तमर थिबा cos ऑफ x प्लस y is equals to log into xy, log of xy. So this is also one type of implicit function. So now we will study about this type of function. The most important thing is now how to solve this one. So what is the algorithm to solve this one? So whenever this type of function is given to you, so what are the algorithms? So we all should know the algorithm. So algorithm means the stepwise work, algorithm. So algorithm we know, no? So algorithm means simply that is the working rule. We can say it as a working rule. So we all must know about the working rule. तो आमे समस्ते working rule जानिबा दरकार केमिति याकू आमे solve करिबा, जोटा कि बहुत ही important concept. तले सही हिसाब रे जदि मु एठी जाए ताले प्रथमे तो तमर इम्पोर्टाट इक्वेशन होची ताले आमे dy by dx करिबा। ताले आमे कोन करियार अछि, फाइंड dy by dx। ताले आमे जो कांसेप्ट करिबा टी वर्किंग रूल कहार जानिबा, फाइंड dy by dx, फाइंड dy upon dx बाहर करिवार वर्किंग रूल जानिबा। चलो फर्स्ट स्टेप कोन कहूची, राइट द इक्वेशन। ताले प्रथमे आमे से इक्वेशन टा को लिखिबा इन x and y। write the equation or write the equation in x and y form. That is second लिख परिबा, that is suppose हम equation टा देइछि, that is f of x comma y is equals to 0। ताले हम ए फॉर्मेट रे इक्वेशन टा को लिखि देले पिला। ताले एबे कोन करिबा, तापरे डिफरेंशिएट the next step कहूची ताको हमें differentiate करिया पिला। differentiate the above equation with respect to x, my dear student, with respect to x। आमे ताको with respect to x रे पिला ताको हमें डेरिवेटिव नबा। तले एबे कौन इंपोर्टेंट हैला, तले collect the terms containing dy by dx on one side and the terms not involving dy by dx on the other side। तले next point रे हमें कौन करिबा, जो टर्म रे तमरो dy by dx रहिची सेही टर्म गुडा को तमे गोटे साइड रे नै आसीबो, और जो टर्म रे तमरो dy by dx नाही ताकू तमे अदर साइड्स को नै की रिप्रेजेंट करिबो। होप यू ऑल आर गेटिंग मी, समस्ते मते बुझी पारुछ पिले, क्लियर। तो कलेक्ट द आम समस्त को वर्चुअल मेथड को अप्लाई करने को पड़ो, बिकॉज जाओ ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन आम मैंने प्रॉब्लम फेस करूचे, से आम ऑनलाइन मेथड रे पढ़ुचे। तो वी ऑल शुड फॉलो दिस वन। से तुमको आराम से धीरे धीरे कहूँ, कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy upon dx on one side, क्लियर। ताकू आमे गोटे साइड रे रखिदबा, एंड द टर्म्स नॉट इन्वॉल्विंग देयर, एंड द टर्म्स तमे पिला माने मो सहित ही नोट लेखि चलो, ताले इट विल बी बेटर फॉर यू। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी नोट्स कि तमने प्रॉपर्ली लेखि पारिबे बोले। एंड द टर्म्स नॉट इन्वॉल्विंग dy upon dx on the other side। तो ताकू अदर साइड को नहीं दिबा। तले होपफुली यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट स्टेप कौन कहूची, तापर कौन करिबा, एक्सप्रेस dy by dx एज ए फंक्शन ऑफ x और y और बोथ, क्लियर। नाउ एक्सप्रेस the function or the dy by dx, express dy upon dx, express dy by dx as a function of x or y or both। Accordingly we can follow it there, clear। okay,
So hope you all have understood. So it's a very easy question, nothing is there. तो सिंपली आमे जदि एठी गोटे एग्जांपल नबा ताले सिंपली जो dy by dx काढिबा ताले सिंपली आमे तार कोन करूचे d by dx दैट इज मु जदि लिखिबी एठी मु केमते लिखिबी d by dx ऑफ कार नेली पिला मु f of x, y रो नेली f of x, y रो नेली ताले एठी सिंपली कोन हबो f of x, y नैला ताले f of x, y रो जदि हमर एठी बाहरिबो ताले एठी d by dx of f of x, y नबे सपोज एटा तमरा आसिला रिजल्ट g of x, y g of x, y डी बाई डी एक्स अच्छी तुम ये मल्टीप्लाई थी पिला डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर्म ताले सिंपली आम जब बाहर करवा डी वाई बाई डी एक्स तुम केमी डी वाई डी एक्स तुम जी ऑफ एक्स, वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स, वाई क्लियर ये बाहर करदे एंड वी विल गेट आवर आंसर इजिली आम इजिली आम आंसर टी पाइबा okay hope you all have understood so let's do one example come question आमे ताको example भी कहि परिबा पिला question भी कहि परिबा it's a very important so I am taking it as an example to understand so simply if x cube plus y cube is equals to 3axy is equals to 3axy पिला माने एटा गोटे question मध्य clear then find d by this then dy by dx आमे बाहर करवा ताले आकु आमे केमिति करवा से जिनसटा को देखिबार अछि ताले एई जिनसटा को करवा को हेले मु तुमको ऑलरेडी कहि सालेनी पिले कि आमे ताकू प्रथमे गिवन करी इक्वेशन लिखिया तो प्रथमे कोन लिखिबा गिवन देखो ये जिनसटा को भूलिबानी गिवन करिबा राइटिंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन काउंसिल so you all should know how to write this one otherwise we will not get enough mark सेति पय हमर मार्क आसु नै जदि हम राइटिंग प्रॉपर रखिबा प्रॉपर वे रे लिखिबा सेटा ही पिला हमर डिफरेंस गोटे भलो पिला आंसर दोजी गोटे सपोज नॉर्मल एवरेज पिला आंसर दोजी भलो पिला भी सही सेम आंसर लिखिची आ तमरो एवरेज पिला भी सेम आंसर लिखितले डिफरेंस कोन होजी प्रॉब्लम हो तार वे ऑफ राइटिंग तो एबे हम कोन करबा रिप्रेजेंट हेगला तबे करबा ऑन डिफरेंशिएटिंग पिला माने एटा लेखंतीनी डायरेक्टली लिखि देंदी बट हम लिखिबा एटी ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x on differentiating both sides with respect to x पिला माने ताले हम लिखिबा with respect to x ताले जदि हम एटा डेरिवेटिव नउचे ताले d by dx of x cube नबा ताले d by dx of x cube हेले कोन हेगला 3x square plus एटी हेगला 3y square but y is a unknown variable so derivative of y upon derivative of x which is equal to तो 3 is a constant बाहर पड़ेला a constant बाहर पड़ेला ताले x अच्छी सेठी ताले 3a whole into ताले x into dy by dx plus y into 1 is it clear because the derivative of x is 1 आसीबो त हमर ताले नॉर्मली जदि हम क्वेश्चन को एबे सॉल्व करिबा ताले हमर एटी कोन आसीबो 3x square plus ताले हमर एटी आसी गला कोन 3x square plus 3y square dy by dx 3y square dy by dx as we have did in the last slide so this one is also so 3a will be multiplied with everything so that's why 3ax dy by dx so simply 3ax dy by dx plus 3ay we got this one so after getting this one we would solve so we have to separate both the terms तो एबे पिला आमे ताकू सेपरेट करबा तो सेपरेट करबा माने गोटे टर्म को आमे नै आसीबा 3y स्क्वायर dy by dx गोटे पटे रहिला तो सेपटो भी ds नै आसीबा तो माइनस 3ax dy upon dx so which is equals to 3ay minus 3x square is it ताले सिंपली आमे जदि एटी dy by dx को कॉमन नै जिबा तो व्हाट वुड बी हैपन तो dy by dx कॉमन नेला हमरा आसीला 3y स्क्वायर minus 3ax clear तो 3y square minus x equal to इठी आसिला हमर 3ay minus 3x square तो simply जदि हम को सॉल्व करबा तो we will be getting over here dy by dx is equals to 3ay minus 3x square upon 3y square minus 3ax we got it ताले बे हम 3 कॉमन नहीं जिबा टू ऑब्वियसली दो ता कैंसिल हे जिबो ताले we will be getting over here ay minus x square 3 3 नहीं कैंसिल कर देबी एठी आसी गला मोर y square minus ax
Clear? So we will be getting over 3 here, and we also be getting over here 3 also. So 3 cancel out, and ultimately we will be getting our dy upon dx as ay minus x square upon y square minus ax. Is it clear? So we got this result. This is our best result. This is our answer. Hopefully you all have understood this concept. Please make a note of this. This is very, very important. Clear? Okay, students. So let's do another question which is very, very important. Find dy by dx. Find dy by dx of the equation. Find dy by dx or for the equation x cube plus y cube. For the equation x cube plus y cube is equals to sine of x plus y. Sine of x plus y. So this is the question we are going to solve. So you must all do this question. Let's you try by pausing your video. After then I will explain it. Hello. Okay, students, so given here x cube plus y cube sine x plus y on differentiating both sides with respect to x. So if we will differentiate, what would happen over here? The 3x square plus 3y square into dy by dx will be coming. So now you take the derivative of this. Sine derivative I mean cos. So like cos of x plus y as we apply the chain rule. So into derivative of x plus y. So x plus y derivative I mean x derivative pila 1, y derivative dy by dx. Easily you know it. Now you can multiply over there. So 3x square will be over here. 3x square plus 3y square dy by dx. ताले आमे को जदि मल्टीप्लाई कर दबा ताले we will be getting over here cos of x plus y into 3 plus is there, so cos of x plus y into dy by dx into dy by dx. ताले बे आमे सेपरेट करिबा dy by dx को गोटे टर्म को नै जिबा ताले we will be getting over here 3y square dy by dx minus cos of x plus y into dy by dx is equals to cos of x plus y minus 3x square. Is it? Now we will be taking common over here dy by dx. So after taking dy by dx common, what would happen here? 3y square minus cos of x plus y. Clear? Cos of x plus y, which is equals to cos of x plus y minus 3x square. Minus 3x square we got over here. So simply now take the dy by dx would be equals to cos of x plus y minus 3x square upon, you take this one 3y square minus cos of x plus y. Hope you all have understood this concept and we will get the answer. So it's a very important question and one 4-mark question mostly coming from this section, derivatives of implicit function. You please be prepared and please be thorough about this concept, which is very, very important, my dear students. So let's do another question, which is a long question we will do right now, which is a very, very important question. So write down the question. If sine y equals to, if sine y equals to, if sine of y is equals to x cos a plus y, x cos a plus y, then so that dy by dx is equals to cos square a plus y, cos square a plus y upon cos a, upon cos a. Also so that
also so that dy by dx equal to cos a, dy by dx is equals to cos a when x equals to 0. When x equals to 0, it's a very important question and a long question, so accordingly we all should know the property. So simply the solution will be like that, जैसे हम करुचे सेमती करी चलिबा. So given करी लिखिबो, तो given sin y is equals to x cos a plus y. sin y is equals to x cos a plus y. তাহলে আমি এটি কোন করে দেখো পিলে তাকে সেপারেট कर दबा, दैट वुड बी बेटर. देखो एटी आमे तो डेरिवेटिव नहीं पारि थांदे करि पारि थांदे, बट मल्टीप्लिकेशन अछि आमे x को गोटे पटे नहीं आसीबा. तो x इज इक्वल टू एटी मु एपड को रखली, तो sin y बाय cos ऑफ a प्लस y एमती नहीं आसिले बेटर वे रे आमे करि परिबा u by b फॉर्म पके. So on differentiating both sides, जदि आमे एला को डिफरेंशिएट करिबा both sides with respect to y रे करिबा, बुझि पाछो ना नै. एका कथा पिला with respect to x करो या with respect to y करो, त आमे तो with respect to y कले भलो हबो. देखो dx by dy आसीबो, हम ताको तापर रेसिप्रोकल नै गले सेटा हमरो dy by dx रे कन्वर्ट हे जिवो. On differentiating both sides with respect to y, तुम कह सर कहीं with respect to y कले, देखो y कले कौन हम ना मत से यार डेरिवेटिव ना को इजी हम बुझी पार से तेरा डी बाय dx रा क्लमजी टर्म रहिबो नै. ले सिंपली एटी कौन आसी गला dx by dy इज इक्वल्स टू u by v. आमे जानि छु सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो cos ऑफ a प्लस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin y. sin y रा डेरिवेटिव केते, दैट इज योर cos y, इज इट. तो cos ऑफ a प्लस y इनटू cos y माइनस तापर कौन हम फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तले फर्स्ट केते तमरा sin y, तले इटा फर्स्ट बाय सेकंड रूल हिसाब रे सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. तले cos a प्लस y रे डेरिवेटिव नेबी, तले कौन हम माइनस हे जिवो तमरा माइनस ऑफ sin a प्लस y. तले एट मु लिखि दोची माइनस ऑफ sin a प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई. आ a प्लस वाई रो डेरिवेटिव पिला कौन हम, दैट इज योर 1, बिकॉज 0 हे जिवो a रो डेरिवेटिव आ y रो डेरिवेटिव 1 अपन तले जो जिनसटा रहला स्क्वायरिंग ऑफ दिस, तले cos स्क्वायर a प्लस y. तो दिस वुड बी योर आंसर. तले एबे हमें कौन करिवा पिला को आको हमें जदी आको सेपरेट कर देबी मु आको देखो cos a प्लस y इंटू cos y एटा हे गला माइनस माइनस प्लस sin आम जानी फर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b. ताले कौन हम sin a प्लस y इंटू sin y अपन कौन पकई देबा पिला हमें cos स्क्वायर a प्लस y, cos स्क्वायर a प्लस y. तो जिते बड़ा आम ये जिनसा पकई देबा पिला, ताले एठी हमर कौन आसीबो से जो फर्मूलाटा आसिला cos a प्लस b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b. एटा कहार फर्मूला cos ऑफ a माइनस b. ताले एटा हम हिसाब रे पकई देबा cos ऑफ a माइनस b. cos ऑफ a माइनस b केते a जगह अछि a प्लस y माइनस b जगह केते ला y divided by cos square a plus y, divided by cos square a plus y. So whenever this type of question is there, तले सेठी हमें साइड रे रिप्रेजेंट करिबा. डेफिनेटली whatever formula we will use, always you represent this one, because as we know cos of a minus b is equals to बहुत पिला एटा लेखंती नै, जोटा हम गोटे बैड इंप्रेशन दिए और सेतरे मार्क भी से माने काटी दियंती. तो you always mention this one, तो sin a into sin b. ताले ए प्रॉपर्टी हिसाब रे वी डिड दिस वन. ताले ए प्रॉपर्टी हिसाब रे आमे जदी नेक्स्ट स्टेप को जिबा, मु एटी ही तमरा नेक्स्ट स्टेप करूची एंड आई एम डूइंग फ्रॉम हियर. तो व्हिच इज इक्वल्स टू एटी आसिला तमरा कोन dx by dy अछि. तो dx by dy वुड बी नाउ केते आसीगला तमरा एटी पिले cos a by cos square a plus y. So after getting, so आमे जते को हमरे कर दबा रेसिप्रोकल नहीं जिबा, ताले dy by dx तमर पिला कोन हे जिवो cos square a plus y divided by cos a. We will be getting over here, so hence proved. So we proved this one. तो आमे डी कोन लिखिबा hence proved, hence proved. This is our result.
ताले एबे आमे जिनसटा देखिबा तापर दे ऑल्सो सो दैट dy by dx इक्वल टू cos a when x इक्वल टू 0 ताले जदि dy by dx एटी x इक्वल टू 0 तुमको दउची पिला ताले सिंपल जिनस आमे ताले देखिबा x 0 तो cos a केमती आसीबो से जिनसटा को आमे जानिबार अछि ताले प्रथमे हमकु बाहर करिया को पड़िबो से जिनसटा केमती करिबा ताले आमे नेक्स्ट स्लाइड रे करिबा ताले जिनसटा को एटी देखो मु केमता को सॉल्व करूची तो एटी तुमको देला कोन गिवन sin y आमे नबा ताले एटी तो हमर x टर्म रे नाही तो आमे तो सेही टर्म को जीवा x टर्म को पिला जीवा ताले एटी आमे देखो sin y इज इक्वल टू x cos a plus y x cos a plus y ताले एति जिनस आसिला परे आमे जदे पढा व्हेन x इक्वल टू 0 ताले एटी कोन हो पिला sin y 0 हो जिवो व्हेन x is equals to 0 then sin y कौन हो पिला sin y भी 0 हो then sin y is also be equals to 0 जदि तुम sin y 0 है ताले तुम y टा कौन बाहर पिला मोर n पाए as trigonometry equation कही y equals to n पाए for all n belongs to integer आमर ये आंसर टा आसिला n पाए आसीबो आमर y जदि मोर n पाए आसिला पिला ताले एठी मु कौन लिखिबी ताले at x equal to 0 dy by dx ताले केते हिजो तमरो so at x equal to 0 dy by dx would be केते हिजो तमरो cos square a plus n pi divided by cos of a एते की आसीबो ताले सिंपली जेतला हम at x equal to 0 पके दबा ताले you will get cos square a आसीबो हमरा cos square a by आई आमे जानिचु cos square n plus theta cos square n pi plus theta is always equals to what that is cos square theta आसीबो cos square theta अले सिंपली एटा कोन हे गेला तमर एटा cos square a by cos a after cancelling we will be getting over here cos a. Hope you all have understood. Please make a note of this. Hopefully you all have understood this concept. So for this video we will complete up to this and next video रे पिला मु तमानकु implicit function ऊपर बहुत किछि क्वेश्चन करेबी both 1 mark 4 mark 6 mark क्वेश्चन तुमको करे कि देखेबी तो wait for that video. Clear? Till then bye bye. Love you all.